छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही जहन में एक अजेय योद्धा की तस्वीर आती है ना? एक ऐसा राजा जिसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनके सबसे बड़े अभियानों में से एक में उनकी असली चुनौती युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि उनका अपना ही घर था? तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं एक महान मिलिट्री कैंपेन के पीछे की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, एक बटी हुई विरासत की और एक ऐसे साम्राज्य के भविष्य की जो दांव पर लगा था। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, शिवाजी के पिता शाहजी महाराज की विरासत तक। शाहजी बीजापुर सल्तनत के एक बहुत ही पावरफुल और सम्मानित कमांडर थे। शाहजी के निधन के बाद उनकी जो इतनी बड़ी जागीर थी वो उनके दो बेटों के बीच बंट गई, और बस यहीं से दो अलग अलग ताकतों के केंद्र बनने की कहानी शुरू होती है। हाँ, तो ये दोनों बेटे यानी शिवाजी और एकोजी सौतेले भाई थे, और कमाल की बात यह है कि दोनों ने अपनी जिंदगी में जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। देखिए, एक तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनका सपना था हिंदवी स्वराज्य का, जो बीजापुर से पूरी तरह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ थे उनके भाई एकोजी। वो अपने पिता की तरह बीजापुर सल्तनत के एक वफादार जागीरदार बने हुए थे। तो साल था 1677। शिवाजी महाराज अपने मशहूर दक्षिण दिग्विजय यानी दक्षिणी अभियान पर निकले और पहुंच गए सीधे अपने भाई के राज्य तंजावुर के दरवाजे पर। अब कहने को तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था, लेकिन इस अभियान के दिल में एक पर्सनल मामला था। शिवाजी अपने पिता की विरासत में से अपना आधा जायज हिस्सा मांग रहे थे। तो आखिरकार वो घड़ी आई जब दोनों भाई आमने सामने हुए। जगह थी कोलरू नदी का किनारा, तिरुमलवाड़ी। उम्मीद तो यही थी कि ये एक पारिवारिक सुलह होगी, लेकिन जो हुआ वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। ये मुलाकात करीब एक हफ्ते तक चली। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। शिवाजी तो बिल्कुल साफ बात कर रहे थे अपने विजन के बारे में, अपनी हिस्से की मांग के बारे में, लेकिन एकोजी वो बस चुपचाप बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बड़े भाई के उस करिश्माई व्यक्तित्व के सामने खुद को बहुत दबा हुआ महसूस कर रहे थे। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एकोजी चुपके से एक बेड़े पर बैठकर कैंप से भाग निकले और सीधे अपनी राजधानी तंजौर पहुंच गए। अब सोचिए, एकोजी के इस तरह रातों रात भाग जाने से शिवाजी महाराज कितने हैरान और दुखी हुए होंगे। जो एक पारिवारिक बातचीत थी वो अब एक खुले टकराव में बदल गई थी। और यहाँ पर शिवाजी महाराज का जो रिएक्शन था ना, वो बहुत कुछ कहता है। उनके शब्दों में गुस्सा कम, एक बड़े भाई की निराशा ज्यादा थी। उन्होंने कहा, क्या मैं उसे बंदी बनाने जा रहा था? वो अभी छोटा है और उसने बच्चे की तरह हरकत की है। इससे पता चलता है कि वो इसे दुश्मनी नहीं बल्कि अफजल खान के बचपना समझ रहे थे। तो खैर, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो शिवाजी ने एक फॉर्मल लेटर भेजा, अपना हक मांगा। लेकिन अब एकोजी अपने दरबार में अपनी सुरक्षा में लौट चुके थे, और वहां से जो जवाब आया वो बेहद कह सकते हैं अपमानजनक था। एकोजी ने जवाब में साफ साफ लिख दिया कि हमारे पिता ने जो भी कमाया वो बीजापुर की सेवा करके कमाया, और शिवाजी राजे तो हमेशा से बीजापुर के बागी रहे हैं। मैं आज भी बीजापुर शाह का वफादार हूं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि कोई पैतृक संपत्ति जैसी चीज नहीं है, और शिवाजी को एक विद्रोही बता दिया। उन्होंने परिवार के ऊपर अपनी बीजापुरी वफादारी को चुना। अब शिवाजी का जवाब भी उतना ही तीखा था। उन्होंने एकोजी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से कर दी और लिखा, इन तुर्कों की मदद से तुम मेरे खिलाफ जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुमने दुर्योधन जैसे बुरे इरादे पाले और बेवजह खून खराबा करवाया। यहाँ वो तुर्कों का साथ देने के लिए उन्हें फटकार रहे थे, जिन्हें वो स्वराज्य का दुश्मन मानते थे। तो बस अब शब्दों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और बारी थी तलवारों की। 16 नवंबर 1677 को वलेकंडापुरम में दोनों भाइयों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, और नतीजा तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। शिवाजी की सेना ने एक जबरदस्त और निर्णायक जीत हासिल की। इस हार के बाद एकोजी तो जैसे पूरी तरह टूट गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन फिर सुलह का रास्ता एक ऐसी जगह से निकला जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, और वो थी उनकी अपनी पत्नी दीपाबाई। हाँ, एकोजी की बहुत ही चतुर पत्नी थी दीपाबाई। उन्होंने अपने पति को समझाया कि अपने शिवाजी विरोधी सलाहकारों को हटा दें और अपने ताकतवर भाई से सुलह कर लें।
दीपाबाई की यही समझदारी भरी सलाह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने एकोजी को यकीन दिलाया कि लड़ाई में कोई भलाई नहीं है, शांति ही एकमात्र सही रास्ता है। और फिर चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। एकोजी ने शिवाजी के भरोसेमंद मंत्री रघुनाथ पंत को बातचीत के लिए बुलाया। रघुनाथ पंत ने एक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया। शिवाजी महाराज भी इस पारिवारिक झगड़े को खत्म करके बहुत खुश हुए और उन्होंने संधि को मंजूरी दे दी। सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रमुख इलाके एकोजी और दीपाबाई को लौटा दिए गए और एकोजी ने भी बीजापुर से दूरी बनाने का वादा किया। तो ये कोई हार की संधि नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक समझौता था जिसका मकसद था लंबे समय तक शांति और आपसी सम्मान। और यहाँ शिवाजी महाराज की महानता एक बार फिर देखने को मिलती है। उन्होंने इस शांति का पूरा क्रेडिट अपनी भाभी दीपाबाई को दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी भाभी दीपाबाई की समझदारी और दूरदर्शिता की जितनी भी तारीफ करूं कम है। उन्होंने ही अपने पति को मेरे साथ समझौता करने के लिए मनाया। उन्होंने माना कि इस जटिल सवाल को दीपाबाई की बुद्धिमानी ने ही सुलझाया है। तो आखिर में ये जो समाधान निकला वो शिवाजी की दूरदर्शिता का एक शानदार उदाहरण था। इससे न सिर्फ उनके स्ट्रेटेजिक गोल पूरे हुए, बल्कि परिवार का सम्मान भी बच गया और तो और एक संभावित दुश्मन अब एक सहयोगी बन चुका था। इससे ये साबित हो गया कि वो जितने बड़े जनरल थे उतने ही काबिल स्टेट्समैन भी थे। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और संधियों से नहीं बनता। कभी कभी पर्सनल रिश्ते और एक समझदार सलाह इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकती है। जरा सोचिए, अगर उस दिन दीपाबाई ने वो सलाह ना दी होती तो आज दक्षिण भारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता, है ना?